हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में। जब कोई पर्सन सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव करता है या फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराता है, मींस पे करता है, तो उसकी अकाउंटिंग IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से होती है, जो कहता है हमें फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट यूज करना चाहिए। हम जानते हैं सबसे पहले रिसीवर के बारे में। जो पर्सन सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव कर रहा है उसके बुक्स में क्या ट्रीटमेंट होता है अकाउंटिंग का। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि जो भी पर्सन रिसीव कर रहा है सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो उसके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है, क्योंकि कभी ना कभी उसको वो रीपे करनी है कुछ टाइम बाद। ठीक है, अब यहाँ पे हमें निकालना है फेयर वैल्यू। क्यों? क्योंकि हमें जब भी कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव होगा तो IFRS 9 कहता है कि हमें फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट यूज करना है। फेयर वैल्यू कैसे निकलेगी? जैसे हम नॉर्मली निकालते हैं, जितना भी फ्यूचर का कैश फ्लोज है उसे हम PV फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। PV फैक्टर मतलब जो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही है वो, तो ये फेयर वैल्यू आ जाएगी। अब जो भी अमाउंट हमने रिसीव किया और जो ये फेयर वैल्यू आई, कुछ एक्सेस अमाउंट आएगा, एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा, उसे हम शो करेंगे प्री रिसीव्ड लीज पेमेंट्स के नाम से। ये एक तरीके से हमारी इनकम है जो हमने डेफर कर दी है। जनरल एंट्री बात करें हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी डिपॉजिट टू प्री रिसीव्ड लीज पेमेंट। सपोज हमें 10 लाख का टोटल सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला, 7 लाख की फेयर वैल्यू आई फाइनेंशियल लायबिलिटी की जो हमने निकाली PE फैक्टर के हिसाब से, तो एक्स्ट्रा पेमेंट जो बचा 3 लाख का वो कहलाएगा प्री रिसीव्ड लीज पेमेंट। ठीक है, अब ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने क्रेडिट किया है फाइनेंशियल लायबिलिटी, इस पे अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड अप्लाई होगा और इंटरेस्ट की कॉस्ट बुक होगी, फाइनेंस कॉस्ट बुक होगी, खर्चा बुक होगा। तो एंट्री पास हो जाएगी फाइनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये हर साल जो है P&L में भी चले जाएगा फाइनेंशियल कॉस्ट, जो फाइनेंस कॉस्ट है हमारी। फिर ये जो प्री रिसीव्ड लीज पेमेंट है जो हमने रिसीव किया है एक्स्ट्रा पेमेंट, ये हम P&L में क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री पास कर देंगे प्री रिसीव्ड लीज पेमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L।